बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज की हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम इस सीरीज में लगातार बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष में होने वाली विशेष गतिविधियों को लेकर। उसमें कुछ प्रश्न लगातार हमारे पास आप सब दर्शकों के आ रहे हैं। कुछ लोगों का इसमें प्रश्न था कि श्राद्ध को कैसे निकालना चाहिए, कब निकालना चाहिए, किस समय निकालना चाहिए। साथ ही जो हम लोग 5 बलि अलग अलग 5 पत्ते में हम लोग भोजन निकालते हैं, किस किस को देना चाहिए। और एक खास बात कि वो श्राद्ध, वो ब्राह्मण भोज जो हम कराते हैं, वो पितरों के निमित्त जो श्राद्ध है वो किसको देना चाहिए, किसको खिलाना चाहिए। इसी पर आज का फोकस रहेगा कार्यक्रम का। आप इससे पहले हम आगे बढ़े तो एक निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे। देखिए, कब कैसे निकालना चाहिए श्राद्ध और भोजन, यानी जो श्राद्ध का अन्न है वो कैसे निकालना चाहिए। मुख्य प्रश्न देखिए, जिस दिन भी आप अपने पितरों के निमित्त जिसका भी श्राद्ध है, यहाँ पर ये नहीं कि हर व्यक्ति को आप एक ही दिन श्राद्ध, ये आपकी श्रद्धा अन्न है, इसका नाम ही श्राद्ध है, ये आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा ही श्राद्ध है। ऐसे में उस तिथि पर आप अपने पिता के निमित्त कर रहे हैं, अपनी माता जी के, अपने दादाजी के, जिसके निमित्त भी आप कर रहे हैं, उनकी तिथि पर आप प्रातःकालीन आप हो सके तो सरोवर आदि में स्नान करें, नदियों में स्नान करें। संभव ना हो तो घर में ही आप अपने जो नित्य आपके कर्म है आप उसको करने के बाद, स्नान आदि के बाद उनके निमित्त भोजन बना करके और पंचबलि निकालना चाहिए। पंचबलि में अलग से आपको सविस्तार भी बता रहा हूं कि पंचबलि में क्या क्या जो है किस प्रकार से निकाला जाता है, कैसे निकालना चाहिए। लेकिन शॉर्ट में अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि उसमें गाय के निमित्त जो हम गौ बलि कहते हैं, उसके बाद सुमान बलि कुत्ते के लिए, और काक बलि, देवादि बलि, पिपीलिका बलि, इस प्रकार से जो है 5 बलियां निकाली जाती हैं और वो उनके निमित्त दी जाती है। कैसे निकालना चाहिए? 5 अलग अलग पत्तों में हम इनको पांचों को जल के साथ अर्पण करके इन पांचों को दे देना चाहिए। ब्राह्मण को ही जो है उसके निमित्त कराना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लोग अपनी बहन को बुला लेते हैं, अपनी बेटियों को बुला लेते हैं और जो पितरों के निमित्त जो देते हैं वो उनको दे देते हैं। मुझे नहीं लगता, बहुत अत्यावश्यक होने पर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो नियम है वो है कि वो भोज आप ब्राह्मणों को कराएं, ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए, उनको ही उनके निमित्त जो दक्षिणा है, वस्त्र है, आप उनको प्रदान करना चाहिए। तो आपका प्रश्न था कब निकालें, तो प्रातःकालीन करना चाहिए। कैसे निकालें उसकी विधि आपको बता दी है। और किसको ये भोजन कराना चाहिए, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण को ही ये भोजन का अधिकार है। उसके लिए कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण, कोई योग्य अयोग्य ब्राह्मण, ये कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, केवल ब्राह्मण मात्र होना चाहिए तो उसको आप ये भोजन करा सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी डिग्री की या किसी मंत्र की या किसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। आपने केवल उनको भोजन कराना है उनके निमित्त, तो इस प्रकार से कराना चाहिए। और पंचबलि का जो विधान है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया।